मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और विभिन्न पर्व एवं त्योहारों की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको यदि ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे कि भगवान गणेश जी को दूब घास यानी दूर्वा क्यों चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश जी को दूर्वा क्यों प्रिय है और गणेश जी की पूजा अर्चना में दूर्वा का इतना ज्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में अलनासुर नामक एक राक्षस था। इस राक्षस के अत्याचारों से देवी देवता काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस अलनासुर नामक राक्षस ने अपने शक्तियों में वृद्धि करते करते देवी देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान किया और देवी देवताओं के परेशान होने से धर्म की हानि होने लगी, पापाचार बढ़ने लगा और लोग इस आसुर यानी राक्षस के अत्याचारों से काफी ज्यादा परेशान होकर के भगवान इंद्र के पास गए। इंद्र देवता भगवान शिव जी के पास गए और अलनासुर नामक राक्षस का वध करने को कहा। इस राक्षस को लेकर के सभी देवी देवता जब इंद्र भगवान शिव जी के पास गए तो शिव जी ने यह कहा कि इस राक्षस का वध केवल भगवान गणेश जी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के अतिरिक्त और कोई भी इस राक्षस का वध नहीं कर सकता है। परिणाम यही हुआ कि सभी देवी देवता एकत्र होकर के, ऋषि मुनि एकत्र होकर के धर्म को विजित करने के उद्देश्य से भगवान गणेश जी के समक्ष गए और भगवान गणेश जी से ये विनती किए कि हे प्रभु, हमें कष्टों से बचाइए, इस राक्षस के आतंकों से हमारी रक्षा कीजिए और पापाचार से हमें मुक्ति दिलाइए। भगवान गणेश जी, जिन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है, हमारे कष्टों को दूर करने वाले ये देवता हैं। उन्होंने अलनासुर नामक राक्षस का वध करने का संकल्प लिया। इस अलनासुर नामक राक्षस को मारने की शर्त यह थी कि इस अलनासुर नामक राक्षस को मार करके निगलना पड़ेगा। भगवान गणेश जी में वो क्षमता विद्यमान थी। उन्होंने अलनासुर को मार करके उस अलनासुर राक्षस को निगल लिया। अलनासुर नामक राक्षस को भगवान गणेश जी ने जैसे निगला, गणेश जी के पेट में जलन और पीड़ा होने लगी। अपने उदर पीड़ा से भगवान गणपति व्याकुल हो गए तो कश्यप ऋषि ने 21 दुर्वा को मोली धागे में बांध करके उसका सेवन भगवान गणेश जी को कराया। ये दुर्वा एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है। इस दुर्वा घास का बहुत ज्यादा औषधीय महत्व होता है। इसी दुर्वा घास से भगवान गणपति की उदर पीड़ा दूर हुई। कश्यप ऋषि के प्रयासों से और दुर्वा के प्रभाव से भगवान गणपति की पीड़ा दूर हो गई और फिर से देवी देवताओं का राज्य कायम हुआ, धर्म की विजय हुई। सारे ऋषि मुनि सुखी और प्रसन्न हो गए।
तब से भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा सदियों से हमारे समाज में प्रचलित है। जब भी आप अपने घरों में भगवान गणेश जी की स्थापना करें तो दुर्वा की 21 संख्या में मोली धागा में बांध करके दुर्वा को भगवान गणपति के शीर्ष में अर्पित करें। ये दूब घास कभी भी चरणों में अर्पित नहीं की जाती है, इसको भगवान गणेश जी के शीर्ष या ऊपरी हिस्से में अर्पित किया जाता है। यह दुर्वा इसीलिए भगवान गणेश जी को प्रिय है और दुर्वा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना में सदैव अर्पित की जाती है। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। अब मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को अगले प्रसारण तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।